Good noon, dear students. It's Betul Tyagi. Today I will teach you physics. Dear students, you have passed 10th standard and now you are in 11th standard. So, in 10th standard, you have studied in science three parts, that is physics, chemistry, and biology. Now, in 11th standard, these parts has been separated. So, let's start. देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। डियर स्टूडेंट्स, हालांकि इस टाइप से डायरेक्टली कोई चैप्टर नहीं दिया हुआ है आपके फिज़िक्स में, बट इसके बिना आप फिज़िक्स को समझना बहुत टिपिकल रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी ले लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अब मैथ से तो कोई रिलेशन रहा ही नहीं है हमारा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट को भी देखना है। तो कुछ बच्चों का हो सकता है मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा वीक रहा हो, सो इसलिए मैं मैथमेटिकल टूल्स पहले स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को जब कभी डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, स्टार्टिंग एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज़ से करते हैं। यहाँ पर हमको कुछ आइडेंटिटीज़ दिख रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक द नोट्स एज वेल एज यू मस्ट हैव टू लर्न ऑल्सो। आप लोगों को नोट्स भी बनाने हैं इनके और आपको ये याद भी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको आइडेंटिटीज़ दिख रही हैं, 10 आइडेंटिटीज़ हैं इस पेज पर। नेक्स्ट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, आपने 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में पढ़ा था, चैप्टर 4, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको याद होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, इसे श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। आपने इस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए होंगे, तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ये न्यू टॉपिक है आपके लिए, बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 1 + x पावर n, 1 + x होल पावर n इक्वल्स टू 1 + nx प्लस n(n-1) बाय फैक्टोरियल 2 x² प्लस n(n-1) n-2 बाय फैक्टोरियल 3 x³ प्लस डॉट अप टू सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सक्लेमेशन साइन टाइप का जो साइन लगा हुआ है, जैसे कि आपका एक्सक्लेमेशन साइन होता है उसी टाइप का जो ये साइन लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है, यदि फैक्टोरियल 1 लिखा हुआ है इसका मतलब 1 होगा, फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है 2 × 1 होगा यानी कि 2 होगा, फैक्टोरियल 3 होगा हमारा 3 × 2 × 1 यानी कि 3 × 2 = 6 1 = 6। फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 × 3 × 2 × 1। Similarly, factorial 5 means 5 × 4 × 3 × 2 × 1. Factorial 6 means 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यानी आपको पता चल गया। सिमिलरली यदि हम बात करते हैं फैक्टोरियल n की, तो होगा n, उससे एक कम क्या होगा n-1, उससे भी एक कम क्या होगा n-2, उससे भी एक कम क्या होगा n-3, उससे भी एक कम क्या होगा n-4, डॉट डॉट अप टू सो ऑन। मीन्स इस टाइप से यदि हम चलते जाएंगे तो रिड्यूस होते जा रहे हैं टर्म्स, और लास्ट में क्या आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ध्यान रखना है, यदि n पॉजिटिव इंटीजर है तो इस सिचुएशन में इस एक्सपेंशन में n+1 टर्म्स होंगे। ठीक है, लेकिन यदि n नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है, तो इस सिचुएशन में इसमें इसके एक्सपेंशन में इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। ओके, या फिर फ्रैक्शन में हो, n की वैल्यू यदि फ्रैक्शन में है तो भी इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। इसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह देंगे आपको। अब क्या होता है, यदि मैग्नीट्यूड ऑफ x इज एक्सट्रीमली स्मॉल मीन्स लेस देन 1, इन दैट केस केवल 2 फर्स्ट टर्म ही हम काउंट करते हैं, बाकी सबको हम इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर फार्मूला इज 1 + x पावर n, दैट बिकम्स 1 + nx, और 1 + x पावर -n, दैट बिकम्स 1 - nx। इफ योर एक्सपेंशन इज 1 - x होल पावर n,
then it becomes 1 minus nx. And if your expansion is 1 minus x whole power minus n, then it becomes 1 plus nx. डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में कल स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह. तो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर जस्ट कमिंग टू द टॉपिक मेंसुरेशन. इसमें आपने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. So you must have to go through all of these. ट्रिग्नोमेट्री में भी आप पहले पढ़ चुके हैं. यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा है, दैट इज़ जो हमारा मेजरमेंट है एंगल का, वो हमारा बेसिकली 3 टाइप से होता है. एक तो सेक्साडेसिमल सिस्टम. सेक्साडेसिमल सिस्टम में हमारा राइट एंगल तो 90 डिग्री का ही होता है, लेकिन 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं. यानी कि 1 डिग्री के यदि 60 इक्वल पार्ट्स कर दें हम, तो जो हमें पार्ट मिलेगा दैट इज़ द 1 मिनट. और यदि अब इस 1 मिनट के भी हम 60 इक्वल पार्ट्स कर दें तो हमें मिलता है सेकेंड. सो इट इज़ सेक्साडेसिमल सिस्टम. नेक्स्ट है हमारा सेंटिसिमल सिस्टम. सेंटिसिमल सिस्टम में आप देखेंगे स्टार्टिंग के 4 लेटर्स होते हैं सेंट. सेंट का मतलब होता है वही 100. ठीक है. सो 1 राइट एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का नहीं होता, 100 होता है, लेकिन वो डिग्री नहीं बोलते, उसे हम ग्रेड बोलते हैं. ये 1 राइट एंगल कितना होता है, यदि हम 1 राइट एंगल के 100 इक्वल पार्ट्स करें तो जो पार्ट हमें मिलेगा वो होगा हमारा ग्रेड. ठीक है. यानी कि ग्रेड कुछ छोटा होना चाहिए हमारा, किससे, डिग्री से. 1 ग्रेड क्या होगा हमारा, 100 मिनट्स के इक्वल होगा. मीन्स यदि हम अब 1 ग्रेड के भी 100 इक्वल पार्ट्स करें तो ये हमें जो मिलेगी वैल्यू वो 1 मिनट की मिलेगी. ध्यान रखना यहाँ और पिछले वाले 1 मिनट में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है. यदि इस 1 मिनट के भी इक्वली 100 पार्ट्स किए जाएँ तो हमें क्या मिलता है, सेकेंड मिलता है. ठीक है. थर्ड है हमारा सर्कुलर सिस्टम. इस सिस्टम में क्या होता है, हमारा एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है. अब ये बेसिकली रेडियन क्या है हमारा, ध्यान से देखिए. ये आपको सर्कल दिख रहा है. ठीक है. ये हमारा इस सर्कल की रेडियस है r, और जो आर्क है वो है l. यदि l और r आपस में इक्वल हो जाएं तो इस सिचुएशन में जो एंगल इसके सेंटर पर, यानी कि सर्कल के सेंटर पे फॉर्म होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे. सो हम अब डेफिनेशन को देखते हैं. 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल. जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि रेडियस इस सर्कल की और जो आर्क है वो l, दोनों के दोनों यदि आपस में इक्वल है तो जो सेंटर पर एंगल सबटेंड होगा वो हमारा क्या होगा, 1 रेडियन होगा. तो हम थीटा को हमने एंगल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं हम, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, थीटा इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस हो जाएगा. आर्क कितनी है, l है, और रेडियस कितनी है हमारी, r है. और यहाँ पर एंगल का यूनिट क्या बताया था मैंने आपको, रेडियन. तो लिखेंगे l बाई आर इंटू रेडियन, मीन्स l बाई आर रेडियन. अब हमको पता होता है यदि हम एंगल की बात कर रहे हैं, यदि हम पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस को लेकर चलते हैं तो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस अपॉन रेडियस हो जाएगा. आर के प्लेस पर सर्कमफ्रेंस हो जाएगा और रेडियस एज इट इज रही, यानी 2 पाई आर अपॉन आर. आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 पाई रेडियन. यानी कि जो एंगल सेंटर पर सबटेंड होगा इन सर्कुलर सिस्टम उसे हम बोलेंगे 2 पाई रेडियन. ठीक है. अब हमको पता है 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री, क्योंकि किसी पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 360 डिग्री. जब 2 पाई रेडियन हमारा 360 डिग्री के इक्वल है तो पाई रेडियन कितना होगा हमारा, 2 से डिवाइड कर देंगे हम, दैट इज 360 डिग्री अपॉन 2, दैट इज 180 डिग्री. सो पाई रेडियन हमारा 180 डिग्री होता है. ओके. ये हमारा, अब हमने एक और चीज़ देखा, 180 डिग्री क्या है हमारा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, या हम बोल सकते हैं 2 इंटू 90 डिग्री. और यदि हम सेंटिसिमल सिस्टम में जाते हैं तो 1 राइट एंगल कितना है हमारा, 100 ग्रेड है. ठीक है. और ये कितना हमारा 180 डिग्री कितना है, 2 राइट एंगल के इक्वल होता है, तो ये 200 ग्रेड हो जाएगा. यानी कि सर्कुलर सिस्टम और जो हमारा सेंटिसिमल सिस्टम है ये उसमें रिलेशन हो गया. अब 1 रेडियन यदि हम बात करते हैं, हम 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं तो ये अप्रॉक्स में 57 डिग्री 916 मिनट आती है.
हम इसे पूरी तरह से बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं 57 डिग्री 916 मिनट एंड 22 सेकेंड। इसे यदि हम सेंटीसिमल सिस्टम में करते हैं तो ये आएगा 63 ग्रेड 63 मिनट्स एंड 64 सेकेंड्स। आपको ये आइडेंटिटीज़, आपने टी रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आप पढ़ ही चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में, इसे आपको एक बार थोड़ा सा देखना है, ठीक है। ये आपको पता होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहाँ पर ऑल लिखा हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन लिखा हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन लिखा हुआ है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस लिखा हुआ है। आपको पता होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो हमारे टी रेशोज़ होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज़ कोसेक वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रिमेनिंग जितने भी बाकी हैं हमारे वो सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे कोस और इसका जो रेसिप्रोकल सेक है वो हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। सो यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की टेबल भी बनानी आती है क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। सो आप इसको देख सकते हैं एक बार। उसके बाद कुछ अलाइड एंगल्स के लिए जो हमारे टी रेशोज़ हैं, जैसे कि साइन माइनस थीटा हमारा चला जाता है कौन से, वापस स्टार्ट हो जाता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, क्योंकि हम जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल पॉजिटिव लिया जाता है, जबकि क्लॉकवाइज जब मूव करते हैं तो नेगेटिव लिया जाता है। इसके बारे में हम कल न्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। और हाँ, आप लोग इसे अपने नोट्स